स्वर्गीय इंजीनियर साकेत जैन की स्मृति में इंजीनियर श्री अनिल कुमार जैन, डॉक्टर श्रीमती त्रिशला जैन सह परिवार, बरेली, उत्तर प्रदेश। पुत्री दामाद इंजीनियर एकता जैन, इंजीनियर अरुण कुमार जैन, नाती नातिन विदित जैन, वर्षिका जैन। गुरुदेव का चित्रमण करके सभा को गुरुदेव की सन्निधि प्रदान कराने का सौभाग्य प्राप्त। प्रदीप जी शोगान सरावगी साहब, प्रदीप जी सरावी साहब, संजय जी चौधरी साहब वे भी आए और गुरुदेव का चित्रमण करके सभा को गुरुदेव की सन्निधि प्रदान कराने का सौभाग्य प्राप्त करें। आइए सब पंडित जी के साथ ठीक है। विद्यासागर विश्वबंद श्रमणम भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चमयमिनं विनम्य परमं सर्वार्थ सिद्धिप्रदं ज्ञान ध्यान तपोभिरक्त मुनिपं विश्वस विश्वाश्रयं साकारं श्रमणं विशाल हृदयं सत्यं शिवं सुंदरं विद्या गुरु वंदनम। हाँ, आचार्य हम चित्त दीप करके इस सभा को जोष्ण प्रदान कर रहे हैं हमारे अतिथिगण और गुरुदेव के कमलों में नहीं है, सास नहीं है, परफेक्ट शरण। और हमारे बीच में आज ईश्वरी से उदासीन आश्रम ईश्वरी से बाल ब्रह्मचारी भैया अन्नू जी और श्रीमान वीरेंद्र शास्त्री आए। गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीफल दें उनको। आइए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज कहाँ के नाम। और अब मैं गिरिडीह नगर में चातुर्मास शिखर जी संपन्न करने के उपरांत श्री लोकेश जी मोहम्मद जल्दी आ जाए जल्दी। गुरुदेव से मैं आप सबके हितार्थ प्रवचन के निवेदन करूं। उसके पूर्व गुणायतन के लिए सोने की एक चूड़ी झारी बनाने के लिए स्वर्गीय सुरेश चंद्र जी जैन, धर्मपत्नी श्रीमती रूपरानी जैन, पौत्र अनुराग जैन, राजीव जैन, संजय जैन सिंघी परिवार ने, कानपुर वालों ने प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। मैं आप सबकी ओर से अपनी ओर से गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करता हूं, निवेदन करता हूं हे गुरुदेव हम सबको अपनी मंगल देशना से उपदेशित कर हमारा जीवन धन्य करें। नमोस्तु वनश्री, नमोस्तु वनश्री, नमोस्तु वनश्री। विराजे। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। अरिहंताणं नमो अरिहंताणं एडभो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं एडभो नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये शव्यशाहुणं एसो पंचनमोयारो एषो पंचनमो यारो सवपाव अनाशनो सव्यपावनाशनो
पराशिनो मंगलालम च सव्येसिं मंगलाड़ं च सव्येसिं पढ़मं होय मंगलम पढ़मं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य रह सागर जी महाराज की। बातें जीवन की है, जीने की है। हम लोग रोज करते हैं, लेकिन तमाम बातें करने के बाद भी हम रहते वहीं हैं जहाँ हैं। संत कहते हैं बातें भले कम करो, जब तक उस पर अमल न करो तब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। आज 4 बातें करने का मन है। चर्चा, चेष्टा, चिंता, चिंतन। हम अपने जीवन में झांक कर देखें, हम लोग चर्चा ज़्यादा करते हैं, चेष्टा कम। संत कहते हैं कोई भी काम कोरी चर्चा से न तो कभी हुआ है न होगा, चाहे वो लोक की बात हो या लोकोत्तर। बातों का जमा खर्च लोग बहुत तत्परता से करते हैं, पर संत कहते हैं केवल बातों के जमा खर्च से बात नहीं बन सकती जब तक हम उसे अमल में न लाए। हमें ये देखना है कि हम अपने जीवन में चर्चा और चेष्टा में किसे कितना स्थान दिए। किसी भी व्यक्ति से भी बात करो, धर्म के विषय में वो कुछ ना कुछ समझ जरूर रखता है और चर्चा करने में भाग भी लेगा, और न केवल भाग लेगा अपितु अपनी ओर से अपनी राय भी बहुत तत्परता से प्रकट कर देगा, करेगा ना। भले उसको उससे लेना देना न हो, लेकिन वो राय प्रकट कर देगा। पर परिणाम क्या है? हम लोग धर्म चर्चा करते हैं, धर्म चर्चा सुनते हैं। संत कहते हैं करना अच्छी बात है, सुनना अच्छी बात है, लेकिन चर्चा करना और सुनना मात्र अच्छी बात नहीं है जब तक कि हम उसे स्वीकार न करें। चर्चा के साथ चेष्टा का भाव। बड़ी बड़ी बातें कर लेने से कुछ नहीं होता। हम भले धीमी गति से ही सही चलना शुरू करें। हजारों मील की चर्चा करने वाले एक कदम भी नहीं बढ़ पाते, और एक एक कदम चलते चलते हजारों मील की यात्रा पूरी की जा सकती है। की जा सकती है कि नहीं? तो हमें कोशिश करनी चाहिए एक कदम आगे बढ़ने की। अपने अतीत को थोड़ा सा देखो। मैंने अपने धार्मिक जीवन की शुरुआत कहाँ से की, और जहां से मैंने अपने धार्मिक जीवन की शुरुआत की, उम्र के इस पड़ाव में आने के बाद मैं कितना कदम आगे बढ़ा हूं। हिसाब लगाना। ज्यादातर लोग तो अभी भी LKG में ही हैं।
है ना। आगे बढ़ने का भाव मन में तब तक नहीं आता जब तक स्वयं के कल्याण की उमंग नहीं जगती। अंतरंग में अपने कल्याण का भाव जगना चाहिए। ये जीवन नश्वर है, क्षण भंगुर है और बहुत दुर्लभ है। ये सब जानते हैं कि नहीं जानते, बोलो। जब किसी को शमशान पहुंचाते हो तो मन में क्या आता है? आजकल तो खैर ये ख्याल भी कम होने लगा, लोग शमशान में भी दूसरी बातें करने लगे, लेकिन फिर भी एक पल को लोगों को लगता तो है जीवन का कोई भरोसा नहीं है ना। तो तुम्हें दूसरों के जीवन का भरोसा नहीं है, खुद के जीवन का भरोसा है कि अभी तो हम बिल्कुल लाइसेंस लेकर के आए हैं, इतनी उम्र के बाद ही जाएंगे, इससे पहले हमारी ऊपर कोई वैकेंसी नहीं है। कितना बड़ा अज्ञान है ये, हमारे मन में पलने वाले मोह की परिणति है। इस अज्ञान का निवारण जब तक नहीं करोगे तो उद्धार कैसे होगा? अपने अतीत में लौट कर देखो, तुम धर्म के क्षेत्र में कहां थे और कहां रह गए, और लोक के क्षेत्र में कहां थे और कितने आगे बढ़ गए। पाप के क्षेत्र में तुम कितने आगे बढ़ गए। लगभग 8 वर्ष बाद गिरिडीह आना हुआ। 8 वर्षों में गिरिडीह का नक्शा तो बदला बदला दिख रहा है, लेकिन ये बाहर का नक्शा है, भीतर का। 8 वर्षों में आप में भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपने घर का, अपने प्रतिष्ठान का, अपने व्यापार में बहुत कुछ बढ़ोतरी की होगी, धन लाभ खूब किया होगा, खूब पैसा भी कमाया होगा। 8 वर्ष में पहले और अब में बड़ा अंतर आ गया। ये अंतर आया, अच्छी बात है, पर मैं पूछता हूं अंतर में कितना अंतर आया? महाराज उसकी मत पूछो। लोग मरते दम तक जहां के तहां रह जाते, बातें करेंगे नहीं। बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए, अंतरंग में ऐसा भाव आना चाहिए कि अब मुझे अपने आप को बदलना है, चर्या के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। एक संत विहार कर रहे, जंगल का रास्ता था, खेतों के माध्यम से जा रहे थे, काफी थक चुके थे, रास्ता भी भटक गए। एक व्यक्ति मिला, उससे उन्होंने कहा कि मुझे अमुक गांव जाना है, कितनी दूर है? बोला आपका गांव ज़्यादा दूर नहीं है, आप शाम तक पहुंच जाओगे। देखो भाई, सुबह से चल रहा हूँ, बहुत भटक गया, तुम गांव वाले लोग कहते तो हो कि पहुंच जाओगे, मैं पहुंच जाऊंगा ना? बोले हाँ हुजूर, आप शाम तक पहुंच जाओगे। अब अंदर तो उथल पुथल हो रही थी, भैया देखो तुम लोग बता तो देते हो लेकिन बहुत लंबा निकल जाता है, हम रात में नहीं चलते पहुंच। हाँ मालिक, आप पहुंच जाओगे। देखो घना घना जंगल दिख रहा है, आगे रास्ते में कोई जानवर तो नहीं, कहीं हम फंस जाएं और नहीं पहुंच पाए तो दिक्कत हो। नहीं, आप पहुंच जाओगे, आप निश्चित रहिए, हम चल रहे हैं ना, आप पहुंच जाओगे। और धुकपुक अब की बार जैसे उसने पूछा कि भैया ये बताओ हम पहुंच पाएंगे कि नहीं, उनने दोनों हाथ जोड़े और कहा हजूर, रास्ता चलने से कटता है, बातों से नहीं। आप चलोगे तो पहुंचोगे। आप लोगों को पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है? हाँ, कहाँ पहुंचना है? अभी तो महाराज आपके प्रवचन के बाद दुकान जाना है। कहाँ पहुंचना है? मोक्ष की बातें हम लोग करते पर तैयारी कोई नहीं, ये ऊपरी बात है। केवल धर्म सभाओं में आ जाते, शास्त्र पढ़ लेते, गुरुओं की बात सुन लेते, तब तक मोक्ष की बातें। बाकी
ये सब बातें तब घटित होगी जब तुम अपने जीवन के प्रति गंभीर बनोगे, संवेदनशील बनोगे, जीवन की दुर्लभता को पहचानो। बहुत कठिनाई से मनुष्य जन्म मिला। तुम्हारे जीवन में जितनी भी अनुकूलताएं मिली है बहुत कठिनाई से मिली है। कभी एहसास होता है? शायद लगता तो ऐसे है कि कोई फ्री फोकट में हमको सब कुछ मिल गया। जब तक अंतरंग में ऐसी समझ नहीं जगाओगे तब तक अंदर से प्रेरणा ही नहीं जगती। यही तो मोह भाव है, यही अज्ञान है, इसे बदलना पड़ेगा। मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। जीवन और जीवन के साथ जुड़े हुए सारे संयोग क्षण भंगुरे यहीं छूट जाने वाले हैं। मेरी और मेरी आत्मा का संबंध जन्म जन्मांतरों से है और मुझे मेरी आत्मा का हित करना, आत्मा का कल्याण करना, ये मनोभाव जब तक नहीं जगता तब तक आखिर जीवन का पथ कैसे प्रशस्त होगा। तो बात चर्चा से किसकी है? चर्या की है। चलने का लक्ष्य बनाइए। जहां आज हो कल उससे आगे। लौकिक क्षेत्र में तो आप लोग ग्रोथ की बड़ी बातें करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? ग्रोथ होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। अच्छी बात है भैया, मैं भी चाहता हूं कि आप खूब ग्रोथ करो, पर कौन सी ग्रोथ? केवल पैसों का, केवल दुनियादारी का, कि जीवन में ग्रोथ होनी चाहिए। जिस ग्रोथ को तुम ग्रोथ मानते हो वो तो सब उलझाने वाली बातें हैं। अंतरंग की ग्रोथ जब जीवन में घटती है तब हम अपने जीवन में कुछ सार्थक घटित कर पाएंगे। तो सूत्रात्मक रूप में ही मैं बोल रहा हूं। आज लंबा प्रवचन करने का इरादा नहीं है। केवल आपको ये बात अपने हृदय में धारना है कि मुझे चर्चा के साथ चेष्टा करनी है। चर्चा में समाधान नहीं, चेष्टा में समाधान है। अब दूसरे दो शब्द और थोड़ा सा ले लूं, चिंता और चिंतन। जब जीवन में कोई समस्याएं आती है तो क्या हाल होता है? बड़े साधारण शब्दों में मैं चिंता और चिंतन में अंतर बताता हूं। कोई समस्या आए, कैसे होगा, अब क्या होगा, सोचना चिंता है, और कैसे करना है ये सोचना चिंतन है। तुम्हारे सामने कोई समस्या आए, ये कैसे होगा, कैसे होगा, क्या होगा, अब क्या होगा, काय होसी, ये कैया होसी नहीं, क्या करनो है, कैसे करना है ये सोचो। समाधान वही प्राप्त करते हैं जो समस्या की तरफ नहीं सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। प्रॉब्लम की तरफ नहीं सॉल्यूशन की तरफ देखो। समाधान की दिशा में प्रयत्न करो। जीवन और जीवन की व्यवस्था को समझो। चिंता कभी सिर पर हावी ही नहीं होगी। उस चिंता को शांत करने के लिए हमें सतत सचेष्ट रहने की जरूरत है। और उस दिशा में जब हम आगे बढ़ेंगे तो अपने जीवन को समाधान दे सकेंगे। जो मनुष्य अध्यात्म को जानता है, अध्यात्म को समझता है, जो अध्यात्मनिष्ठ होता है, उसके जीवन में चिंता हावी नहीं होती। जो सामने आता है वो उसका सामना करता है और सफलतापूर्वक उसे संपन्न करके आगे बढ़ जाता है। वैसा पुरुषार्थ और प्रयत्न जब जीवन में घटता है तो जीवन निहाल होता है। अपने आप को चिंता से चिंतन की ओर मोड़ने के लिए हमें कुछ सूत्र याद रखना चाहिए।
पहली बात, आत्मविश्वास को प्रबल बना करके चलो। जिस मनुष्य का आत्मविश्वास बलवान होता है उसके लिए चिंता कभी हावी नहीं होती। वो समझता है कैसी भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, मैं ये कर लूंगा, ये मैं कर सकता हूं, मैं कैपेबल हूं, ये विश्वास होना चाहिए। चिंता कभी सिर पर नहीं बैठ पाएगी। अब बच्चे पढ़ाई करते हैं, अब पेपर आने के पहले ही चिंतित हो जाते हैं, अब क्या होगा, पेपर आ गया, अब क्या करेगा। अरे चिंता करने की क्या जरूरत। जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है वो कहते हैं ठीक है, मैंने साल भर पढ़ाई की है, कैसा भी पेपर आए मैं सॉल्व कर लूँगा। और ऐसे बच्चे जिनका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता है वो कम पढ़ करके भी अच्छा परफॉर्मेंस दे देते हैं, और जिनका कॉन्फिडेंस वीक होता है वो रात दिन रटने के बाद भी पेपर बिगाड़ देते हैं ना। अनुभव की बात। तो ये केवल परीक्षा के पेपर की बात नहीं है, जिंदगी के पेपर में भी यही बात लागू होती है। आत्मविश्वास से भरे रहो, चिंता कभी हावी नहीं होगी, कैसी भी समस्या। ठीक है। और आत्मविश्वास के दो अर्थ, एक वो जो हम व्यवहारिक रूप में लेते हैं और दूसरा आध्यात्मिक। व्यवहारिक रूप में जैसे मैंने कहा कि नहीं मैं इसको करने के लिए कैपेबल हूँ, मैं इसको कर लूँगा, ये अंदर का भरोसा। और आत्मविश्वास आत्मा का विश्वास, अपने आत्मा के स्वरूप पर विश्वास रखो। अरे मैं अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ, जिसका न कुछ बन सकता है न कुछ बिगड़ सकता है। मेरी आत्मा शाश्वत है, आत्मा के साथ बाहर के एक परमाणु का भी संबंध नहीं है, और आत्मा के अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों में से एक अंश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। ये विश्वास है। अपनी आत्मा को अजर अमर अविनाशी मानते हो, इससे न कुछ पाया जा सकता है न कुछ खोया जा सकता है, इसका न कुछ बन सकता है न बिगड़ सकता, फिर चिंता किस बात की, है ना। आत्मज्ञ व्यक्ति, आत्मश्रद्धानी व्यक्ति, आत्मविश्वासी व्यक्ति के हृदय में चिंता हावी नहीं होती। समस्याएं जरूर आती है, बल्कि मेरा मानना तो ये है एक आध्यात्मिक साधना के पथ पर चलने वाले व्यक्ति के जीवन में आम जनों की अपेक्षा ज़्यादा समस्याएं आती। तुम लोगों के लिए कोई परीक्षा नहीं, हम मुनियों के लिए 22 परीक्षा है ना, समस्याएं ही समस्याएं। लेकिन तुम्हारे पास छोटी सी समस्या आती है, तुम उसे समस्या मानते हो, और हमारे सामने बड़ी बड़ी समस्या आती है, हम उसे तपस्या बना देते हैं। समस्या को ही तपस्या। क्या ये मेरे कर्म को काटने का निमित्त बन कर आया है, समता से सहन करो, वो तपस्या हो गई, वो तुम्हारे जीवन के रूपांतरण का आधार बन गई। एक बदलाव जीवन में घटित हो सकता है। तो आत्मविश्वास से अपने आप को लवरेज रखे। दूसरी बात, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करे। संसार में जो कुछ भी घटता है वह पुण्य पाप के निमित्त से घटता है। पुण्य का योग होता है, बहार आती है, और पाप का प्रकोप होता है, बंटाधार होता है। बहार हो या बंटाधार, दोनों मेरा नहीं है, ये कर्म का खेल है, ये समझ होना चाहिए। ये बदलाव होगा सो होगा, चिंता किस लिए करे, क्यों अपने मन में ऐसी बातें करे। आप लोग सब हाथ पांव मार लेते हो, बाद में कहते हो क्या करे, मेरा भाग गई ऐसा है, मेरा कर्म ऐसा है। ये सब आखिरी में सोचने की जगह यदि पहले ही सोच लो तो ये समस्या होगी क्या? बोलो नहीं। समस्या है, कर्मोदय मानो, उसको स्वीकार करो, अंतरंग में ऐसा विश्वास और भरोसा रखो कि कर्मोदय आया है,
धीरे धीरे शांत होगा, समय बदलेगा। अच्छे अच्छे महापुरुषों को कर्म चक्र ने नहीं छोड़ा, साधारण व्यक्तियों की बात जाने दो। तीर्थंकर पारसनाथ जैसे को 7-7 दिन तक उपसर्ग सहना पड़ा, तो हम तुम किस खेत के मूली हैं? अगर तुम्हारे अंदर अध्यात्म का बोध हो, आत्मा का श्रद्धान हो और कर्म सिद्धांत पर विश्वास हो, तो तुम कर्म खेल खिलाएगा, तुम खेलोगे, घबराओगे नहीं, चिंतित नहीं होगे, क्योंकि खेल का हिस्सा है, इसमें बदलाव होगा। एक पिक्चर आप लोग देखते हो, राजा रंक हो जाता है, रंक राजा हो जाता है, आपको कोई खास फर्क पड़ता है क्या? हाँ, उसको पड़ता है जो उस पिक्चर के साथ तादात्म्य हो जाता है, एकदम जुड़ जाता है, वो रोने लगता है, आंसू बहाता है। लेकिन उस एक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है ना मैं राजा हूं ना रंक हूं, मैं तो जो हूं सो हूं। जिस दिन तुम्हारे हृदय में ये बात बैठ जाएगी कि मैं जो हूं सो हूं, पाया वो भी मेरा नहीं, खोया वो भी मेरा नहीं, आया वो भी मेरा नहीं, गया वो भी मेरा नहीं, ये समझ आ जाए तो चिंता हावी होगी क्या? यह जीवन की एक सच्चाई है कि नहीं? जीवन की एक बड़ी सच्चाई है। इस सच्चाई को आत्मसात कीजिए। चिंता से बचने का तीसरा सूत्र, सकारात्मक सोचिए। कोई भी बात आए उसके सकारात्मक पहलू को देखिए, नकारात्मकता को मत देखिए। अगर आप सकारात्मकता को देखोगे तो आपके मन में कभी चिंता नहीं होगी। एक व्यक्ति का अपना व्यवसाय बहुत अच्छा चलता था, बाजू में ठीक उसी चीज की एक दूसरी दुकान खुल गई। जब दुकान खुलने को थी तो बेटा चिंतित हो गया, बोला पापा ठीक बाजू में ऐसी की ऐसी दुकान खुल रही है, अब अपना बिजनेस प्रभावित होगा। उसके पिता ने कहा नहीं, बहुत अच्छा, बाजू में दुकान खुली तो अभी केवल एक दुकान थी, अब मार्केट बन जाएगा, हमारा बिजनेस और चलेगा। सोच का कितना बड़ा अंतर है, और ऐसा संभव है ना। फिर उसने अपने बेटे से कहा बेटा अब अपने को और एक अच्छा अवसर मिलेगा, अपने कस्टमर से अच्छा व्यवहार करने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी विफल नहीं हो सकता। यह दृष्टिकोण भी तो रखा जा सकता है ना। जब कहीं किसी चीज की एक दुकान है और उसी चीज की 10 दुकान हो जाए तो केवल एक दुकान में 4 ग्राहक आता था, 10 दुकान आएंगे, 40 ग्राहक आएंगे, पूरा मार्केट यहाँ आ जाएगा। क्या जवाब दिया? बोला बेटा चिंता करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे ये पूरा मार्केट बन जाएगा और हमें अपने ग्राहकों से अच्छा बिहेवियर करने का, उसको अच्छे से और अच्छे से डील करने का हमें एक लेसन भी मिलेगा, हमें उस तरफ चलना है। बहुत बड़ा इलाज है इसमें। सोच को थोड़ा सा हमने बदल दिया, काया पलट। और चौथी और आखिरी बात करके मैं उपसंहार करूंगा, आशावादी बनिए, हताश मत होइए, हताश मत होइए, आशावादी। ठीक है अभी रात है, भोर होगी, रात को कोसने की जगह भोर की प्रतीक्षा कीजिए, भोर होने तक धैर्य रखिए। अंधेरे के बाद तो उजाला ही होगा, हो सकता है घंटा 2 घंटा विलंब से हो, रात है प्रभात होगा। ये श्रद्धान मन में हो, ठीक है सब हो जाएगा, तो मन में कभी चिंता हावी नहीं होगी। और ऐसी सोच रखने वाले के हृदय में चिंतन विकसित होता है, और वही चिंतन उसे अपने जीवन को चिरंतन बनाने में कारगर बनता है। तो जीवन में वही बातें आए और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। इसलिए आज अधिक विस्तार न दे करके मैं विराम दे रहा हूँ, क्योंकि ऊपर का आप देख रहे हैं सूरज बहुत तप रहा है और यहाँ और व्यवस्थाएं सब दूर दूर पर है। इसलिए समय से पूर्व विराम दे करके
मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ आज अपने बीच पदम जी पाटनी दुबई से यहाँ आए हैं। 3 दिन पहले ये दुबई में थे। अभी इन लोगों ने दुबई में अष्टानिका के अवसर में बहुत भव्य सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराया है। बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग भी एक प्रकार से प्रेरणा है। वहाँ दूर रह कर के भी दुबई जैसे देश में लोगों को भगवान का दर्शन करने का सुअवसर इन्होंने अपने घर के चैत्यालय में कराया। और आप गिरिडीह वालों के तो ये शायद समधी भी है। समधी के ससुराल है? हाँ, चलो तो समधी कहलाए। तो यहाँ के समधी हैं। ये बहुत अच्छे संस्कार हैं। ऐसी धार्मिक भावनाएं जिनके अंदर बनती है वो आगे बढ़ते रहते हैं और लोगों को भी ऐसी प्रेरणा करनी चाहिए। आज के दुबई में लगभग 100 परिवार से अधिक परिवार है जो बराबर अपने इसी धार्मिकता के साथ अपना जीवन जीते हैं। बहुत बढ़िया। एक नहीं 2 है। बहुत बढ़िया। आपने कल बताया था इसलिए बहुत ठीक है। पदम जी इस प्रकार मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय जय जय। परम पूज्य महामनम राज प्रमाशंकर जी महाराज की जय जय जय। जवानी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पूछे पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री पदम कुमार जैन, स्वर्गीय श्रीमती प्रेमवती जैन एवं पुत्र स्वर्गीय इंजीनियर साकेत जैन की स्मृति में इंजीनियर श्री अनिल कुमार जैन, डॉक्टर श्रीमती त्रिशला जैन सह परिवार बरेली उत्तर प्रदेश। पुत्री दामाद इंजीनियर एकता जैन, इंजीनियर अरुण कुमार जैन, नाती नातिन विदित जैन, वर्षिका जैन।